हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है पोर टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। होटल में गैरकानूनी तौर पर शराब फरोख्त, एक व्यक्ति गिरफ्तार। बीजापुर जिला देवरिपरगी तालुका के जालवाद ग्राम के एक होटल में गैरकानूनी तौर पर शराब बेच रहे 60 साला मल्लप्पा बुदिहाल नामक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार करके इससे करीब 62,000 रुपये कीमत के शराब के बॉक्स और 3,200 नकद जब्त कर लिया है। होटल में शराब बेचे जाने की जानकारी पुलिस को ग्रामस्थों ने दी थी। बुतनाड़ तालाब में विधायक ने की विशेष पूजा। अच्छी बारिश होने पर हिंदू धर्म में रीति रिवाज है कि नदियां, तालाब वगैरह की पूजा करके भेंट चढ़ाई जाती है। इसी परंपरा के अनुसार बीजापुर नगर बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने शहर के बुतनाड़ तालाब पहुंचकर विशेष पूजा करके भेंट चढ़ाई। 253 SCS पानी की कैपेसिटी वाले इस तालाब से ही शहर की जनता को पीने के लिए पानी छोड़ा जाता है। इस पूजा कार्यक्रम में MLC सुनील गौड़ा पाटिल, MLA देवानंद चौहान और महानगर पालिका कमिश्नर हर्षा शेट्टी के अलावा और भी गणमान्य व्यक्ति रहे मौजूद। कुछ ही दिनों में कांग्रेस और जेडीएस पक्षों के नायक बीजेपी में शामिल होंगे। आर अशोक आज बेलगाम में मीडिया से बात करते हुए सचिव आर अशोक ने कहा कि कांग्रेसियों के राजेश्वरी मतक्षेत्र में उपचुनाव के लिए पोलिंग एजेंट भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि 9 वार्ड के सभी कारपोरेटर्स बीजेपी में शामिल हुए हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस और जेडीएस के कई नायक बीजेपी में शामिल होंगे। कानून का उल्लंघन करना कांग्रेस की संस्कृति बन गई है। इन लोगों को कानून का ज्ञान ही नहीं है। इस क्षेत्र में हम 40 से 50 हजार की लीड से चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस यहां तीसरे स्थान पर आएगी। यहां से मैंने 3 बार चुनाव जीता है। इस बार यहां की मुझे जिम्मेदारी दी गई है। एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार पर सरकार ने नहीं बल्कि चुनाव आयोग वालों ने केस दर्ज किया है, बताया आर अशोक ने। बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश, ट्रैफिक जाम। राज्य की राजधानी बेंगलुरु में आज सुबह से ही काफी तेज बारिश शुरू हुई है। रास्ते, ड्रेनेज, अंडरपास और अपार्टमेंट में पानी भरा है, जिसके कारण जनता की हालत खराब हुई है। पैलेस रोड, हेब्बाड़, शिवानंद सर्कल, शिवाजी नगर और कोरमंगला में ट्रैफिक जाम होने से वाहन सवारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वीरान पड़े हैं आश्रय योजना के घर, शाश्वत परिहार की मांग। रायचूर तालुका के गुर्जापुर में हर साल कृष्णा नदी में बाढ़ आती है। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने दानियों के सहयोग से इस गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर ग्रामस्थों के निवास के लिए 2009 में ही आश्रय योजना के घरों का निर्माण किया गया है, मगर इन घरों को ना ढंग से दरवाजे हैं ना खिड़कियां। जब बाढ़ आती है तो लोग इधर दौड़ पड़ते हैं, फिर पानी कम होते ही वापस ग्राम लौटते हैं। इसकी जानकारी देते हुए ग्राम निवासी मल्लैया कह रहे हैं कि ग्रामस्थों के लिए शाश्वत परिहार निकाला जाए। एक तो ये घर ग्राम में काफी दूरी पर हैं और यहाँ बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। कई बार अधिकारियों को कहने पर भी कुछ हासिल नहीं हुआ। इस मामले में पूछने पर रायचूर जिला अधिकारी आर वेंकटेश बताते हैं कि ये घर तो रहने के लायक ही नहीं है। इन घरों को गिरवाकर नए घरों के निर्माण के लिए 9.5 करोड़ रुपयों की प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। मंजूरी मिलते ही काम शुरू किया जाएगा। अब देखना है कि गुर्जापुर निवासियों की परेशानी कब खत्म होती है। 680 करोड़ के घपले का आरोप, BBMP चीफ अकाउंटेंट निलंबित। बेंगलुरु बृहत महानगर पालिका के चीफ अकाउंटेंट गोविंद राजू को 680 करोड़ रुपयों की हेराफेरी के आरोप में निलंबित किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए BBMP कमिश्नर मंजुनाथ प्रसाद ने बताया कि गोविंद राजू ने क्रिया योजना के लिए सरकार से रिलीज किए गए रुपयों को गोविंद राजू ने दूसरे कामों के लिए खर्च किया है, जबकि ऐसा करना कानूनन गलत है। उसी तरह फ्लाईओवर, अंडरपास और व्हाइट टॉपिंग जैसी विशेष योजनाओं के लिए आए रुपयों को भी दूसरे कामों के लिए भुगतान किया गया है। इस तरह कुल 680 करोड़ रुपयों की हेराफेरी को देखते हुए इस गैर कानूनी खर्च के कारण सरकार के आदेश पर अकाउंटेंट को निलंबित करने की बात बताई कमिश्नर ने।
अभिमन्यु की तरह डीके शिव कुमार चक्रव्यूह में फंस गए हैं। श्री रामुलु गदग के अपने निवास में आज उपचुनाव को लेकर मीडिया से बात करते हुए सचिव श्री रामुलु ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव के 2 और विधान परिषद के 4 स्थानों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। डीके शिव कुमार अपने भाई के क्षेत्र को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार का कोई षड्यंत्र इस चुनाव में नहीं चलेगा। महाभारत के युद्ध में जिस तरह अभिमन्यु फंसे थे वैसे ही हालत डीके शिव कुमार की हुई है, बताया समाज कल्याण सचिव रामुलु ने। कोप्पल जिले में सरकारी स्कूल्स की दुरुस्तगी शिक्षा विभाग की पहल। कोप्पल जिले में कई सरकारी प्राइमरी और हाई स्कूल्स की हालत खस्ता है। कहीं छत कमजोर हैं तो कहीं दीवारों में दरारें पड़ी हैं। वैसे अब स्कूल बंद हैं शुरू हुए तो विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए खतरा यकीनी है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्कूल्स की मरम्मत का काम करने की बात शिक्षा विभाग सोच रहा है। बताया जा रहा है कि इंजीनियर्स के सर्वे के मुताबिक कुल जिले में करीब 397 स्कूल खस्ता हालत में हैं। इनको गिराकर नए कमरों की तामीर करनी पड़ेगी। गंगावती तालुका के 150 स्कूल्स के 144 कमरे, कुष्टगी के 88 स्कूल्स के 95 कमरे, कोप्पल तालुका के 25 स्कूल्स के 44 कमरे, यलबुर्गा तालुका के 51 स्कूल्स के 71 कमरों की दुरुस्तगी का काम करने की जानकारी दी डीडीपीआई डॉट बसप्पा निरलकेरी ने। भीमा कोरेगांव संघर्ष में गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की मांग। 2018 पुणे में मनाए गए भीमा कोरेगांव कार्यक्रम में महाराष्ट्र सरकार ने नक्सलियों के साथ संबंध की बात बताते हुए 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस संघर्ष में गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की मांग करते हुए सामरस वेदिके के पदाधिकारियों ने आज धारवाड़ तहसीलदार दफ्तर में एहतजाज किया। इंसानी हुकूक की लड़ाई लड़ने वाले स्वामी स्पैन पर सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है जो गलत है। जल्द से जल्द गिरफ्तार लोगों को रिहा करने की मांग करते हुए प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार संतोष बिरादार के जरिए सरकार को निवेदन पत्र सौंपा। अकेली महिला को देखकर घर में चोरी करने वाले पुलिस की गिरफ्त में। 3 दिन पहले शिवमोगा जिला सौरभ तालुका के चतरदहल्ली ग्राम में अकेली महिला के घर में घुसकर सोने के गहने चुराने वाले 3 आरोपियों को सौरभ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चतरदहल्ली के ललितम्मा नामक महिला के घर में चोरी की वारदात अंजाम देने वाले मंगापुर ग्राम के 27 साल यश प्रशांत, मैसूर के 22 साल गणेश और हांगल तालुका आलूर के 22 साल प्रशांत पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया है और 4 आरोपियों की तलाश जारी है। हॉस्पेट के सीपीआई काशीनाथ सस्पेंड। बल्लारी जिला हॉस्पेट शहर के ट्रैफिक पुलिस थाने के सीपीआई काशीनाथ को सरकार ने सस्पेंड करके आदेश जारी किया है, मगर किसी को पता नहीं है कि इस सस्पेंड के पीछे का कारण क्या है। इसी की जानकारी देते हुए एसपी सैयद उल्ला ने बताया कि सरकार ने ट्रैफिक पुलिस थाने के सीपीआई काशीनाथ को सस्पेंड करके आदेश जारी किया है। कारणों का पता नहीं है। काशीनाथ यहां 2019 से ही अपनी सेवाएं दे रहे थे। पीयूसी लेक्चरर्स की हड़ताल 8वें दिन भी जारी। सिलेक्ट होने के बाद ऑर्डर देने की मांग करते हुए राज्य में सिलेक्ट हुए कई उम्मीदवार पिछले 8 दिन से बेंगलुरु के पीयू बोर्ड के सामने धरना दे रहे हैं। आज बारिश में भी ये लोग ऑर्डर देने की गुहार लगाते हुए बारिश में भीगते खड़े दिखाई दिए। इनमें युवक और युवतियां भी हैं। ये कह रहे हैं कि न जाने कब सरकार हम पर दया करेगी। अब तक पीयू बोर्ड के किसी भी अधिकारी ने इनकी खबर नहीं ली। राज्य में फिर से भारी बारिश की सूचना। कर्नाटक राज्य में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान की भरपाई अभी नहीं हो पाई है लेकिन फिर से बारिश होने की सूचना हवामान विभाग की ओर से दी गई है। आने वाले 20, 21, 22 को भारी बारिश की आशंका जताते हुए रायचूर, यादगीर, कोप्पल, बेलगाम, धारवाड़, गदग, हावेरी और बीजापुर जिलों में येलो अलर्ट और बीदर, गुलबर्गा जिलों में ऑरेंज अलर्ट की घोषणा की है मौसम विभाग ने।
उत्तर कर्नाटक का बाढ़ पीड़ितों को पूरा परिहार दिया जाएगा, पीएम मोदी। पिछले एक हफ्ते से हो रही बारिश से उत्तर कर्नाटक के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इसी को देखते हुए आज मैसूरू यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर कन्वोकेशन प्रोग्राम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व विख्यात मैसूर दशहरा की बधाइयां, कन्नड़ भाषा में ही अभिनंदन दिया और बताया कि उत्तर कर्नाटक का बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए केंद्र और राज्य की सरकार हमेशा साथ खड़ी है। इस बात का भरोसा दिया पीएम नरेंद्र मोदी ने। ऑल इंडिया तामीर मिल्लत मजलिस जिला गुलबर्गा की ओर से सम्मान कार्यक्रम। गुलबर्गा शहर में ऑल इंडिया तामीर मिल्लत मजलिस की ओर से कोरोना जैसे कठिन दौर में अपनी जान की परवाह न करके लोगों का इलाज करने वाले कोरोना वॉरियर्स और अलग अलग इम्तिहानों में कामयाब होने वाले विद्यार्थियों को उनकी खिदमत और हिम्मत अफजाई करते हुए सम्मानित किया गया। इस मौके पर शहर काजी, उलमाए दीन और दीगर कई बड़ी शख्सियात इस कार्यक्रम में मौजूद रही। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।